है ना, चलो थोड़ी सी थकावट तुम्हारी कम कर देते हैं, जोश भर देते हैं, ये सबके सर हिलने लगते हैं। आज मैं आप लोगों को एक बिल्कुल एक डिफरेंट लेकिन बहुत अच्छी कहानी सुना रही हूं। ये अपनी कमी को, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में कैसे बदला जाए। जापान में जूडो का गेम आप जानते ही हैं, जूडो कराटे बहुत ज़्यादा वहाँ पर मार्शल आर्ट्स जो हैं वो उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो लोगों के अंदर बड़ा क्रेज़ होता है, जैसे आजकल क्रिकेट के लिए बहुत लोगों में क्रेज़ होता है, बच्चों में होता है। तो एक बच्चा था जिसका नाम था ओहायो, और उसको बचपन से ही जूडो का बहुत शौक था कि मुझे जूडो कराटे सीखना है। लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था तो एक दुर्घटना में उसका बायां हाथ कट गया। बायां मतलब लेफ्ट, ठीक है, तो और दायां मतलब राइट। तो उसका लेफ्ट हैंड जो था वो कट गया। लेकिन माँ बाप के लिए बहुत बड़ा एक झटका था कि उनके बच्चे का हाथ ही कट गया। अब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और जब वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो उसकी फिर वही जिद कि मुझे क्या सीखना है, जूडो सीखना है। अब माँ बाप बड़ा परेशान कि ये बच्चा कैसे सीखेगा, क्योंकि जूडो में तो हाथों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, दाएं हाथ की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब उसने बहुत जिद की कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा अगर आप मुझे नहीं सिखाओगे, तो फिर वो उसको लेकर एक मार्शल आर्ट्स जो सेंटर था वहां पर गए। और वहां जो गुरु थे, वहां पर गुरुओं को, जो मार्शल आर्ट्स में जो जूडो के गुरु होते हैं उनको सेंसेई कहा जाता है, उनके पास लेके गए और उनसे कहा कि हमारा बच्चा जो है वो क्या सीखना चाहता है, जूडो कराटे सीखना चाहता है। अब उन्होंने ध्यान से देखा और देखा कि बच्चे का दाहिना हाथ नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम क्या करना चाहते हो, कराटे क्यों सीखना चाहते हो? तो बोला कि मैं बड़े होकर सेंसेई बनना चाहता हूं, यानी जूडो कराटे सिखाने वाला गुरु बनना चाहता हूं। मास्टर थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। तो उन्होंने देखा लेकिन तुम्हारा बायां हाथ नहीं है, तो तुम कैसे सीखोगे इसको? तो बच्चे ने कहा कि ये तो आपका काम है ना, मैं कैसे सीखूंगा, ये तो आपका काम है। तो गुरु फिर चुप हो गए। तो गुरु ने फिर थोड़ी देर के बाद उसकी तरफ देखा और बोले ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें दो चीजों का पालन करना पड़ेगा। एक तो तुम्हें पूरा विश्वास रखना होगा मुझ में, अपने गुरु में पूरा विश्वास रखना होगा, और दूसरा मेरी सारी आज्ञाओं का पालन करना होगा। ओहायो ने कहा ठीक। उसका तो सिर्फ एक ही काम है कि उसको क्या सीखना है, जूडो सीखना है। माँ बाप एडमिशन करा के चले गए। जूडो की क्लासेज स्टार्ट होती हैं और 50 स्टूडेंट को, 50 स्टूडेंट को सेंसेई ने एक साथ सिखाना शुरू कर दिया, जो मास्टर थे। अब थोड़े दिन के बाद ओहायो ने देखा कि सब लोगों को तो मास्टर दूसरी कलाएं सिखा रहे हैं, मुझे केवल एक ही कला सिखाते हैं, किक मारना। जूडो में एक होता है किक। अब क्या होता है कि इन सब चीजों की वजह से एक दिन उससे नहीं रहा गया। तो उसने कहा कि आप मुझे क्यों नहीं सिखा रहे हैं दूसरी कलाएं, बाकी तो सबको सिखा रहे हैं। तो गुरु ने कहा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम प्रश्न नहीं करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तुम्हारे लिए यही ठीक है। सीखना फिर शुरू कर दिया। 2 साल बीत गए। अब 2 साल के बाद फिर उसके मन में आया, तब उसने फिर गुरु से कहा। तो गुरु ने कहा नहीं, तुम्हें यही सीखना है, और तुम्हें अगर मुझ में विश्वास है तो फिर तुम इस पर ही पूरा फोकस करो। उसने कहा नहीं, मुझे गुरु पर पूरा विश्वास है, मुझे दृढ़ विश्वास है, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। 4 साल बीते, 6 साल बीते, और 6 साल के बाद तो फिर ओहायो का सब्र भी जवाब देने लगा। उसने कहा बाकी लोग इतनी चीजों में माहिर हो चुके हैं, मुझे केवल किक ही मारना है। और गुरु की तरफ देखे तो उनका पहले से ऐसा एटीट्यूड हो कि ना, इस मामले में नहीं तुम्हें बात करना है कुछ भी। होते होते 8 साल बीत गए, और 8 साल बीतने के बाद लगभग वहां पर सारे स्टूडेंट पारंगत हो चुके थे, और गुरु भी काफी
बुजुर्ग हो चुके थे, तो उन्हें अब एक नया गुरु चुनना था, एक नया सेंसेई चुनना था, एक मास्टर चुनना था। उसके लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया और कहा यहां पर जो सबसे बेहतर अपने आर्ट दिखाएगा, जो इस कंपटीशन को जीतेगा, वही इस गुरुकुल का क्या होगा, गुरु होगा, इस मार्शल आर्ट्स सेंटर का सेंसेई बनेगा नया। और ठीक है, मुकाबले शुरू हो गए। सारे स्टूडेंट धुरंधर, एक से एक ताकतवर, अनुभवी, दांवपेच सीखे हुए, क्योंकि आप जो काम करते हैं उसकी बारीकियां आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। सेंसेई का मुकाबला शुरू हुआ। पहले मुकाबले में सेंसेई गया। अब सेंसेई को बाकी तो उसने सीखा ही नहीं था, तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि मेरे पास तो उतना नॉलेज है ही नहीं, मैं कैसे जीतूंगा। लेकिन जब देखा कि पहला मुकाबला हुआ और उसने बहुत धुरंधर अपने प्रतिद्वंदी को, सामने वाले को बड़ा आसान तरीके से हरा दिया किक से। एक मुकाबला जीत गया, उसको लगा ये तो धोखे में जीत गया हूं, अगले वाले में पता नहीं क्या होगा। दूसरा आया, अब जब आपने एक मुकाबला जीत लिया, अब जब अगला कॉम्पिटिटर आएगा आपका, तो वो कैसा होगा, और ज्यादा मजबूत होगा, वो और स्ट्रांग आया। और ये भी मुकाबला थोड़ी देर चला, थोड़ी सी मशक्कत करना पड़ी, और उसके बाद ओहायो ने वो मुकाबला भी जीत लिया। भाई होते होते तीसरा मुकाबले की नौबत आ गई, और जो उसके गुरु थे वो वहां पर बैठे हुए देख रहे थे। बाकी खिलाड़ी अपने सारे दांव पेच आजमाते थे, लेकिन जब उसकी किक पड़ती थी तो वो मुकाबला उसका मुकाबला नहीं कर पाते थे। फाइनली वो फाइनल में पहुंच गया, सेमीफाइनल भी जीत गया भाई। अब वहां पर उसका सामना वहां के सबसे ज्यादा अनुभवी, सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा जोशीले खिलाड़ी के साथ होना था। और जब वो मैदान में आया तो ओहायो की पर्सनैलिटी उसके सामने कुछ खास नहीं थी। मुकाबला शुरू हुआ और उसने उसको समेटना शुरू कर दिया, तगड़े अटैक करना शुरू किए, और थोड़ी देर में जो ओहायो था उसकी पोजीशन एकदम से डाउन हो गई। पोजीशन इतनी डाउन हो गई कि रेफरी को ये डर लगने लगा कि ओहायो की जान को खतरा ना आ जाए। दूसरे खिलाड़ी का जोश लगातार बढ़ रहा था और ओहायो का जोश लगातार घट रहा था। सामने सेंसेई बैठे हुए थे। रेफरी ने हाथ उठाया कि ओहायो बहुत खराब स्थिति में और लगता है ये कमबैक नहीं कर पाएगा, खेल के अनुसार, क्योंकि जब खेल में अब वो पिछड़ना शुरू हो गया, काफी पिछड़ गया। तो जो सेंसेई सामने बैठे थे उन्होंने रोका, उन्होंने कहा नहीं, ओहायो खेलेगा, मुकाबला करेगा। और फिर ओहायो उठा लस्त पस्त बिल्कुल एकदम से, और जो सामने वाला था उसका बहुत ही जबरदस्त कॉन्फिडेंस था। और जब ओहायो उठकर आया और वो अपने कॉन्फिडेंस में इतना ज्यादा क्या हो गया, चूर हो गया, कि वो अपना एक जो मेन दाव होता था, यानी कि उसने अपने वहां पर एक ग्रिप को ही छोड़ दिया जो उसे बनाना चाहिए थी उसके ऊपर। और ओहायो ने उसकी तुरंत उस गलती को पकड़ लिया। और ओहायो ने क्या किया कि ओहायो ने जो जबरदस्त किक मारी, पूरी ताकत इकट्ठी करके, वो इतनी ताकत के साथ उसने उस किक का इस्तेमाल किया कि जो सामने वाला खिलाड़ी था वो गिर गया और बेहोश हो गया। और उसके बाद गुरु ने क्या किया, उसको विजेता घोषित किया गया और उसे नया सेंसेई भी बना दिया गया। तब वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और गुरु के सामने पैचरणों में बैठ गया। तो कहा कि वाकई मैंने आप पर विश्वास किया और ये हुआ। कहते हैं कि जानते हो, कहता लेकिन ये कैसे हो पाया। तो उन्होंने कहा कि एक तो तुम्हारी बात समझ में आ गई है कि क्यों हुआ, क्योंकि तुम्हारे पास किक जबरदस्त थी, तुम कमजोर थे हाथ से, तो तुमने एक ही पॉइंट पर इतनी महारत हासिल कर ली कि तुम्हारे जैसे किक मारने वाला दूसरा इस दुनिया में नहीं है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जो चीज आई इसमें वो ये थी कि जब कोई किसी की किक मारता है तो दूसरा खिलाड़ी जब अपना बचाव करता है तो वो उसका बायां हाथ पकड़कर उसको गिराने की कोशिश करता है, और उसके पास बायां हाथ नहीं था। इसलिए सामने वाले खिलाड़ी वहां पर उसकी उस कमजोरी को, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी लाइफ में, वो उसको उसकी कमजोरी नहीं बना पाया, वही उसकी क्या बन गई, ताकत बन गई। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। इफ यू डू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, ठीक है। कुछ भी असंभव नहीं है।
अगर आपके अंदर आपको लगता है कि ये मेरी कमी है, आप उसको भी अपने सबसे बड़ी खूबी बना सकते हैं और वो सफलता, वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो शायद कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, है ना। तो निरंतरता बहुत जरूरी है, लगन बहुत जरूरी है और विश्वास बहुत जरूरी है। खुद पर भी विश्वास रखो, अपने गुरु पर भी विश्वास रखो। ठीक है भाई, आप पढ़ाई लिखाई की फील्ड में हो तो जो भी कहा जाए ना उसको कभी भी इग्नोर मत करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर की जो कमियां हैं, जो तुम्हारे अंदर की खूबियां हैं, उन्हें तुमसे बेहतर तुम्हारे गुरु जानते हैं।